फ्रेंड्स, तो चलिए फाइनली हम लोग मोबाइल की इसकी स्क्रीन पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर दोस्तों हमारा आज का टॉपिक है एवरेज। तो एवरेज में हम आज देखने वाले हैं एलिगेशन बेस्ड क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एलिगेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं एवरेज में, सारे के सारे क्वेश्चन हम आज कवर करेंगे। इसमें हार्ड लेवल के क्वेश्चन भी होंगे कुछ, और कुछ मीडियम क्वेश्चन भी होंगे मिडिल लेवल के। तो चलिए शुरू करते हैं। और क्वेश्चन दोस्तों पूरे के पूरे क्वेश्चन ये न्यू पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों सेशन अगर अच्छा लगे ना तो दिल से वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में खूब शेयर करिए। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक क्लब में सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष एवं उनमें पुरुष सदस्यों की औसत आयु 34 वर्ष और महिला सदस्यों की औसत आयु 26 वर्ष है। तदनुसार पुरुष सदस्यों की संख्या कितने प्रतिशत है। तो दोस्तों यहां पर आप याद रखना, हम जब एलिगेशन लगाते हैं तो अगर हमने यहाँ पर एलिगेशन लगाया है, जैसे ये मेल है एक साइड और एक साइड फीमेल का औसत ले लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हमें दिया है मेल का औसत कितना है, पुरुष का औसत दिया है हमें 34 वर्ष औसत आयु, और यहाँ पर हमें महिलाओं की औसत आयु कितनी दी है, 26 दी है। और इन दोनों का टोटल का एवरेज यहाँ पर हमें दिया हुआ है 30। तो हमेशा याद रखना हमें बीच में टोटल ही लेना है। टोटल इन दोनों का जो औसत होगा उसको हम बीच में रखेंगे। अब यहां से हम इस तरीके से इनको घटा देंगे तो यहां से हमें एक रेशो प्राप्त होगा, और यही रेशो जो है इनकी संख्या का होगा, पुरुष और महिलाओं की। तो यहां भी कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो ये इनकी संख्याओं का अनुपात हो जाएगा, पुरुष और महिलाओं की संख्या का रेशो बन जाएगा 4:4। मतलब इसको काटेंगे तो ये बनेगा 1:1। मतलब आधे पुरुष है और आधी महिलाएं है। ये रेशो क्या बताता है कि आधे पुरुष है और आधी महिलाएं है। मतलब हम ये कह सकते हैं इसका परसेंटेज वैल्यू अगर देखें तो ये 50% हमारा आंसर हो जाएगा। 50% आधे पुरुष आधे महिला, मतलब 50% आपका आंसर हो जाएगा। तो हम ए वाला आंसर कर सकते हैं इस क्वेश्चन का। ठीक है। पर अगर मान लीजिए आप लोग निकालना चाहते तो परसेंटेज निकाल भी सकते हैं। जैसे एक पुरुष का रेशो कितना है, 1, और दोनों का कुल मिला के रेशो कितना बन रहा है, 2। तो हम 2 को नीचे रखेंगे, टोटल हमेशा नीचे आता है, और इनटू में हम परसेंटेज बनाने के लिए 100 का गुना करेंगे। तो यहां से भी हम लोग 2 से इसको काटेंगे तो ये भी हमारा क्या आएगा, 50% होगा आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। और एलिगेशन मेथड ऐसे ही हम यूज करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चंस में और भी ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी संस्था के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 6,000 रुपए है। 12 अधिकारियों का औसत वेतन 40,000 रुपए है तथा शेष का औसत वेतन 5,600 है। संस्था में कर्मचारियों की कुल संख्या, हमें संस्था में कर्मचारियों की कुल संख्या निकालनी है। तो आइए निकालते हैं। दोस्तों यहां पर हमें दे रखा है संस्था के जो 12 अधिकारी है उनका औसत वेतन कितना है, 40,000 है। तो हमने एक साइड ये ले लिया। अब यहां पर हमें दिया है शेष, जो शेष कर्मचारी, तो शेष हमें पता नहीं है तो यहां पर हम शेष कर्मचारी लिख देते हैं। शेष कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है, 5,600 है। और यहां पर हमें पता है टोटल सभी कर्मचारियों का कितना है, 6,000 है औसत वेतन। तो ये बीच में आ जाएगा, यहां से एलिगेशन लगा देंगे तो हमारे पास कर्मचारियों का संख्या का रेशो आ जाएगा। तो यहां पर कितना बचेगा, 400, ये बचेगा 400, और यहां पर बच जाएगा हमारे पास 40, 34,000। 34,000। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यहाँ तो 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, और ये 4 से कटेगा कितनी बार भाई, 4 8 32 और 4 पंचे 20। तो 1:85, मतलब ये 12 कर्मचारियों का रेशो है और ये शेष कर्मचारियों का रेशो है। अब दोस्तों यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो अनुपात की वैल्यू है, ये जो 1 है, ये 1 रेशो किसके बराबर है, ये 1 अनुपात किसके बराबर है, 12 कर्मचारियों के बराबर है। किसके बराबर है, 12। अब हमें निकालना है टोटल कितने कर्मचारी थे। तो दोस्तों यहां पर हम टोटल दोनों का रेशो प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 86। अब 86 हो जाएगा, इसमें हम 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल कर्मचारियों की संख्या आ जाएगी। तो 12 छह कितना हो जाएगा, 72, ये 2 हाथ के 7, और 12 8 96। 96 में 7 जोड़ेंगे तो ये हमारे पास आएगा 103। दोस्तों 1032, हम यहां पर ये कह सकते हैं टोटल कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी, 1032 हो जाएगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप फाइंड कर सकते हो। चलिए आइए आगे चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर।
अगला सवाल देखिए, एक फैक्ट्री में 100 कर्मचारी 100 कामगारों की औसत आयु 36.5 है। उनमें पुरुषों की औसत आयु 45, स्त्रियों की 28 है। तदनुसार फैक्ट्री में कार्यरत स्त्रियों की संख्या बताइए। अब दोस्तों 100 कर्मचारी है, टोटल कितने हैं 100। इन 100 में स्त्री भी है और महिला भी है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें दिया है, इनका औसत दिया है 36, तो ये 36.5। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, दशमलव हटा के लिख लेंगे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको ये। अब दोस्तों यहाँ पर हमें दिया है पुरुष कर्मचारियों का कितना है 45 है और स्त्रियों का कितना है 28 है। अब दोस्तों जब इस तरह की फ्रैक्शन वाली बात जब आ जाती है ना एलिगेशन में बीच में, तब हमको एक तरीका अपनाना। ये जो हमारा डिनोमिनेटर है, ये जो हमारा हर वाली संख्या है, इसको आप लोग यहां भी गुना कर दो और यहां भी इसका गुना कर दो आप, तो ये बन जाएगा 280 और ये बन जाएगा 450। अब क्या होगा, ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है इसका रोल खत्म हो जाएगा। मतलब अब हमें काम किससे, यहाँ पर 450, यहाँ 280 और यहाँ पर 365। तो यहाँ से हम 450 में से 365 माइनस करेंगे और यहाँ पर हम 365 में से 280 माइनस करेंगे और एलिगेशन लगाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम माइनस करें 450 में से 365 को अगर घटाएं हम, तो क्या बचेगा, यहाँ पर हमारे पास 5 बचेगा, यहाँ पर हमारे पास 14 में से 6 गया 8, तो ये 85। तो ये हमारे पास आएगा कितना 85। अब यहां से हमारे पास इधर घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई 280 है यहाँ पर और यहाँ 365, तो 365 माइनस 280 कर दीजिए, यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा कितना 16 में से 8, तो 8, ये भी 85 आएगा है ना। तो इस तरीके से 85 दोनों कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास 1:1। अब 1:1 मतलब बराबर इक्विलिटी आ गई। मतलब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं फैक्ट्री में कार्यरत स्त्रियों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर 100 कामगार है टोटल, तो 100 में 1:1 का बना, मतलब 50 स्त्रियां हैं और 50 पुरुष है। तो हम कह सकते हैं भाई स्त्रियां कितनी होगी 50 हो जाएगी, तो 50 हमारा उत्तर हो जाएगा सी वाला। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को बनाना है आप लोगों को। तो ये फ्रैक्शन वाला मैंने बता दिया आप लोगों को, इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे और भी क्वेश्चन है इसमें, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है दो छात्रों की दो कक्षाएं ए तथा बी मिलाने पर जिनके औसत अंक क्रमशः 25 और 40 है, समग्र औसत मिलाकर 30 हो गया। कक्षा ए और बी में छात्रों का अनुपात। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपल सा है, ये ए है और ये बी है। तो ए का कितना है, ए का 25 है, बी का 40 है और दोनों का मिला के कितना हो गया 30। इसको माइनस करिए तो यहाँ पर हमारे पास संख्या का रेशो ये 10 हो जाएगा और अनुपात में यहाँ पर हो जाएगा 5, 5 कम 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10, मतलब 2:1 हो गया भैया। ये बहुत जल्दी आंसर करेंगे आप लोग। अब धीरे 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 अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फाइनली। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन फिर एक कक्षा की औसत आयु 15.8 वर्ष है। कक्षा में लड़कों की औसत आयु 16.4 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 15.4 है। कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का रेशो बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से सबसे पहले तो बीच में आएगा हमारे पास सभी कक्षा का औसत, तो यहाँ पर 158, इसका दशमलव हटा लेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, इनका भी दशमलव हटा लेंगे, तो यहाँ लड़के ले लेंगे तो 164/10 लिख देंगे इसको हम, और यहाँ पर हम लिख देंगे इसको 154/10। अब दोस्तों ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है उसका क्या करते हैं हम लोग गुना करते हैं, तो यहाँ भी गुना करेंगे 10 का, यहाँ भी हम 10 का गुना करेंगे, ये 10 से 10 तो कट जाएगा। अब हमारे पास ये फ्रैक्शंस का काम खत्म। अब हमारे पास 164 है, 154 है और 158 है, बस इनको हमको माइनस करना है। तो करिए माइनस भाई जल्दी से। तो 158 में से 154 4 बचेगा यहाँ पर और यहाँ पर हमारे पास 6 बच जाएगा। 2 से काट दो, 2 3 6 और 2 दूनी 4, तो 2:3 हमारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन में है नहीं तो डी वाला आंसर करेंगे हम लोग, डी वाला हमारा उत्तर बन जाएगा। चलिए आगे चलते, पूरे के पूरे एलिगेशन बेस्ड क्वेश्चन है भैया आज के। एक विद्यालय के 600 विद्यार्थियों में लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष और लड़कियों की 11 वर्ष। उस विद्यालय में कुल औसत आयु 11 वर्ष 9 महीने हो तो विद्यालय में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए लड़कों का 12 है, लड़कियों का औसत 11 है और टोटल कितना है 11 वर्ष 9 माह। तो दोस्तों इसको हम लोग पूरा वर्ष में चेंज करेंगे तो 11 + 9/12, 3 × 9 3 × 12, तो ये बन जाएगा 44 और 47/4। अब फिर फ्रैक्शन में आ गया, यहाँ पर कोई घबराने की बात नहीं, 47/4 आ गया ना।
मैंने आपसे क्या कहा, जो डिनोमिनेटर है उसका गुना आप यहाँ भी लगा दो और यहाँ भी लगा दो। अब दोस्तों इसका काम खत्म, इसका कोई रोल नहीं है। अब यहाँ पर हमारे पास 12 चौक 48 हो गया और 11 चौक 44 हो गया। तो अब हम 44 और यहाँ पर हम 48 से एलिगेशन करेंगे। तो यहाँ से घटा दीजिए, कितना हो जाएगा अभी, घटाइए जरा। तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा 3 और यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा कितना, 47 और 1 48। तो 1 बचेगा, 3:1 हो गया। अब दोस्तों हमें यहाँ पर 600 विद्यार्थी दिए हैं टोटल और हमें लड़कियों की संख्या निकालनी। तो यहाँ पर टोटल रेशो कितना हो जाएगा, 3 और 1 4। मतलब ये 4 रेशो 600 के बराबर है। तो एक रेशो की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। एक रेशो की वैल्यू हो जाएगी 50, मतलब 150 हो जाएगी। लड़कियों की संख्या निकालनी है तो लड़कियों का रेशो क्या है भाई मेरे, 1 अनुपात में। तो 1 का गुना हम 50 में कर दें, 150 में कर देंगे। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 150। 150 लड़कियों की संख्या होगी भाई यहाँ पर। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है अगर प्रैक्टिस करें तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दो सेक्शनों ए तथा बी की वार्षिक परीक्षा में गणित में प्राप्तांकों का औसत 74 है। उनमें ए के प्राप्तांकों का औसत 77.5 है तथा सेक्शन बी वाला कितना है, 70 है। तो ए और बी का रेशो बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर ए का कितना है 70.7, मतलब 77.5, इसका है 70 और ओवरऑल कितना है, ओवरऑल है 74। यहाँ से घटा देंगे तो रेशो बन जाएगा ये। तो ये बचेगा हमारे पास 4 और ये बचेगा हमारे पास कितना, ये हमारे पास बच जाएगा 3.5। अब 3.5 बचेगा तो इसका दशमलव अगर हटाएंगे हम तो नीचे 10 आएगा, मतलब ये 40:35 कहलाएगा। अब इसको काटेंगे हम तो यहाँ पर ये कट जाएगा भी, 5 7 35 और 5 8 40। तो हम ये कह सकते हैं भाई 8:7 इसका आंसर होगा। सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला सवाल देखिए, एक संस्था में सभी कामगारों का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 60 रुपए है। 12 अधिकारियों का औसत वेतन 400 रुपए है। शेष प्रति व्यक्ति औसत वेतन 56 है। तो संस्था में शेष कामगारों की कुल संख्या। अब दोस्तों यहाँ पर हमें पता है 12 का कितना है, 12 का 400 है 12 अधिकारियों का। शेष का हमें पता नहीं तो एक समान लो, इसका कितना है शेष का है 56। अब टोटल का कितना है 60 है। तो यहां से हम एलिगेशन लगा देंगे इनमें। तो एलिगेशन लगाएंगे तो ये बचेगा 4 और ये हो जाएगा हमारे पास कितना भाई 340 हो जाएगा। यहाँ से हम काट देंगे इसको, 4 से 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 8 32 और ये 5, मतलब ये बनेगा 85, 1:85। अब ये शेष कर्मचारी है तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई, 12 होगी ना यहाँ से। तो यहाँ पर हमें शेष कर्मचारियों की संख्या निकालनी है तो 85 इंटू 12 कर दो, 12 60 हो जाएगा, 12 8 96 और 6 हो जाएगा कितना 102। भाई 1020 होगा ऑप्शन में, बिल्कुल ए नंबर का आंसर करेंगे हम लोग 1020। ठीक है। चलिए आज के फाइनली लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है किसी कारखाने में सभी श्रमिकों की औसत वेतन 8000 है। 7 तकनीशियनों का औसत वेतन 12000 रुपए है और शेष का औसत वेतन 6000 रुपए है। तो कारखाने में कुल कर्मचारी कितने, कुल श्रमिक कितने हैं। 7 का कितना है, 7 कर्मचारियों का 8000 है। इसके बाद शेष का कितना है, शेष का है भाई 6000, ये 0 एक और लगा दीजिए। और टोटल सभी का कितना है भाई, टोटल औसत वेतन सभी का है कितना ये, तो यहां पर गड़बड़ लिख दिया मैंने, है ना। चलो इसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ पर ये आएगा भाई, ये आएगा आपका 1200 है ना। चलिए इसको ठीक करते हैं हम लोग। ये यहाँ पर 7 तकनीशियनों का 12000 है और ये ओवरऑल सबका कितना है, दोनों का मिला के एवरेज 8000 है। यहाँ से इसको घटाएंगे तो ये बनेगा भाई, इधर कितना बनेगा 6 में से 8 में से 6 जाएगा तो 2000 और इधर आ जाएगा हमारे पास, इधर बचेगा हमारे पास 4000। रेशो की बात करें तो 3 0 से 3 0 गए, बच गया भाई 1:2 आ गया ये, है ना। हमें पूछा कारखाने में कुल कितने कर्मचारी हैं, कुल कितने हैं। तो अब यहाँ पर हम ये करेंगे, यहाँ से हम 7 तकनीशियन का मतलब एक रेशो की किसके बराबर है, 7 के बराबर है। एक रेशो बराबर 7 है। तो यहाँ से हम 2, अच्छा टोटल पूछा है तो 2 और 1 3 हो जाएगा रेशो में। तो यहाँ पर 7 का गुना करेंगे हम 3 में तो 21 कर्मचारी, टोटल कितना आएगा 21 कर्मचारी हमारा उत्तर हो जाएगा। तो चलिए आई होप आज के सारे ही क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुए हैं।
तो सेशन को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले, और अगर अच्छा लगा हो सेशन तो दिल से लाइक करिएगा वीडियो को। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।